हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करने वाले हैं। हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि पिछले कल जो है वो हाई कोर्ट में ये केस लगा था और उसमें कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपके लिए मतलब आपको अगर ये पता होगी तो वर्तमान सरकार की मानसिकता आप पहचान सकते हो। बाकी आपको 2.5 साल से पता है कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है इसमें बाकी भी कनेक्टेड केसेस हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन की जो 1450 वैकेंसी है उसमें COPC दायर है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे दायर किया गया है। हाई कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर निकाले थे जिसके बावजूद अभी आपने देखा होगा कि नेशनल हेल्थ मिशन की जो वैकेंसी थी उसमें कहीं पे ज्वाइनिंग हो चुकी है और कहीं डिस्ट्रिक्ट में हमें रिजल्ट का ही अता पता नहीं है। और इसमें जो है वो जो हिमाचल सरकार ने डिसीज़न लिया था कि हम IGMC हो गया और चमियाना हो गया, बाकी टांडा मेडिकल कॉलेज हो गया, तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट आउटसोर्स पे करेंगे, तो उसमें केस है। बाकी जो आउटसोर्स मैन पावर प्रोवाइड करवाती हैं कंपनीज उसके भी कुछ केसेस हैं, लेकिन उनको जो है वो इस बार हाई कोर्ट ने जो है वो डीलिंग कर दिया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो CWP नंबर यहाँ पे मेंशन है, तो मैंने आपको पिछले, अगर आपने आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के रिगार्डिंग 2 वीडियोस मैंने बनाई है जो 2 हीयरिंग हुई थी, तो उसमें अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे मैंने बात करी थी कि सरकार ने जानबूझ के 2 बार रिप्लाई फाइल नहीं करा और हाई कोर्ट ने लास्ट हीयरिंग में सरकार को जो है वो आखिरी मौका दिया था रिप्लाई फाइल करने का, लेकिन सरकार ने फिर से रिप्लाई फाइल नहीं किया, जिसके तहत अभी जो है वो हाई कोर्ट ने 5,000 की कॉस्ट लगाई है। और मेन चीज़ ये होती है कि अब जो नेक्स्ट हीयरिंग होने वाली है तो उसमें ये बढ़ सकती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार यहाँ पे रिप्लाई फाइल करती है या नहीं करती है। और अब जो है तो 20 अगस्त को ये केसेस लगेंगे जिसमें कि CWP नंबर यहाँ पे मेंशन है। तो मेन जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है, उसके अलावा जो केस मैंने आपको पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ के रिगार्डिंग बताया, COPC मैंने आपको बताई, यहाँ पे डीलिंक कर दिया गया है। जो कंपनीज़ के केसेस हैं जो आउटसोर्स मैन पावर प्रोवाइड करवाती है तो ये अलग से लगेंगे। बाकी यहाँ पे मेन प्रश्न होता है कि सरकार रिप्लाई फाइल क्यों नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अब जो मैं बात करूँगा वो चीज़ें मुझे लगती हैं सरकार रिप्लाई फाइल नहीं करेगी। हो सकता है नेक्स्ट हीयरिंग से पहले सरकार रिप्लाई फाइल कर दे, लेकिन ये केस की जजमेंट काफ़ी टाइम पहले भी देखने को मिल सकती है, लेकिन पिछली 2-3 हीयरिंग ऐसे ही निकल गई क्योंकि सरकार रिप्लाई टाइमली फाइल करती तो हाई कोर्ट की जजमेंट आती, उस हिसाब से चीज़ें हमें देखने को मिलती। तो हो सकता है कि हिमाचल सरकार ने ऐसा डिसीज़न बनाया हो कि हाई कोर्ट में जो भी जजमेंट रहती है अगर हमारे अगेंस्ट जजमेंट आती है तो सुप्रीम कोर्ट हिमाचल सरकार आउटसोर्स भर्ती के लिए जाने वाली है। मतलब सोचिए आप कि हिमाचल प्रदेश पहले भी जा चुकी है, आपको पता है जब हाई कोर्ट में छुट्टियां थी तब हिमाचल सरकार जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहां से स्टे को हटवाती है, तब जाके हिमाचल में दोबारा आउटसोर्स भर्तियां शुरू होती हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेगुलर भर्तियां हिमाचल सरकार किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहती है, चाहे केसेस हो जो मर्जी हो। आउटसोर्स भर्ती की तरफ उनका ध्यान है, जहाँ पे जब रेगुलर भर्ती करने की बात आती है तो सरकार के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ने के लिए सरकार के पास पैसा ही पैसा है। तो ये सब चीज़ें जो कि दर्शाती हैं और ये आपको आगे के लिए बताती हैं कि जब भी वोट करें सोच समझ के करें और लालच के पीछे ना भागें, किसी के बहकावे में ना आए। तो जैसे ही अब नेक्स्ट हीयरिंग होगी तभी आपको आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के ऊपर अपडेट देखने को मिलेगी। एक ये लंबा पीरियड होगा, तो इस वीडियो को आप डिटेल में देख लेना। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।